कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल, श्रीमती आशा जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा जैन, श्री हर्षल, श्रीमती आरजू मूले, 66A अशोक नगर, महावीर ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्ट नगर, इंदौर। नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी सोच के दायरे को बड़ा करना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी बड़ी सोच होती है उसके लिए दुनिया उतनी छोटी होती है। जिस व्यक्ति की सोच छोटी होती है वो अपने घर से मंदिर तक नहीं आ पाता, परमात्मा कहाँ बन पाएगा। तो अपनी सोच के दायरे को हमें बड़ा करना चाहिए, और उस सोच के दायरे को हम अपना जितना बड़ा करते हैं हमारा व्यक्तित्व उतना बड़ा होता है। कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है और आप पीछे से उसके पैर खींच रहे हो, आपकी सोच छोटी है। कोई व्यक्ति छोटा काम कर रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आपकी सोच छोटी है। जो आपकी सोच है और आपकी क्रिया है वो एक दूसरे पर आधारित होती है। जैसे किसी व्यक्ति ने अगर प्याज खाई है तो उसके मुख से प्याज की बदबू आती है, और अगर किसी ने इलायची खाई है तो इलायची की सुगंध भी आती है। इतना सा ही समझने का काम है। जैसी हमारी सोच होगी हमारे मुख से शब्द भी वैसे ही निकलेंगे, क्रिया भी हम वैसे ही करेंगे। तो क्यों ना अपनी सोच के दायरे को बड़ा और अच्छा किया जाए, अपनी सोच के दायरे को। क्योंकि आज का समय ऐसा आ गया है कि व्यक्ति केवल अपने लाभ की ओर जा रहा है, उसको अपनी सोच से कोई मतलब नहीं बचा। भगवान के द्वारे भी आते हैं तो सोच के कुछ और ही आते हैं। प्रार्थना करने आना चाहिए, पुकार करने आना चाहिए, और हम याचना करने आ जाते हैं। सोच का अंतर है। तो जिसकी जितनी गहरी, गूढ़, बड़ी सोच होगी उसका व्यक्तित्व भी उतना गहरा और बड़ा होगा, और जिसका व्यक्तित्व जितना बड़ा होगा उसके पास सफलताएं भी उतनी बड़ी होंगी। तो कुल मिला के अगर अपन को सफल बनना है, सफलतम बनना है, तो अपनी सोच ऊंची रख के चलना पड़ेगी। कई बार लाभ होता है, कई बार हानि। अपन व्यक्तिगत व्यक्ति को दोष ना दे करके परिस्थितियों को भी तो देखना सीखें। कई बार ऐसा होता है कि आपने भोजन करने बैठे और भोजन में स्वाद नहीं था, बनाने वाले की भी गलती नहीं थी, वो जो सामग्री थी उस सामग्री में ही दम नहीं थी, तो क्या होता। जैसे आजकल कोल्ड स्टोरेज में मटर रखे जाते हैं, दुनिया की चीजें रखी जाती हैं। तो एक कोल्ड स्टोर में मैंने जब रुका था तो मैंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये चने रखे हुए हैं, काबुली चने 8 साल से रखे हैं। कितने? और एक वो सेक्शन में ले गए थे, वहां मटर रखे हुए थे, बीन्स। मैंने पूछा ये, बोले तो रखे अभी 2 साल चलेंगे, उसमें क्या स्वाद बचेगा? स्वाद नहीं बचेगा, स्वाद केवल आप मसाले का लोगे, वो चीज तो खत्म हो चुकी है। ऐसे ही अपनी सोच के लिए अगर अपन बैकवर्ड सोच के हैं, नैरो माइंडेड हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व को बड़ा नहीं कर सकते। यहां कह रहे हैं कि अपनी सोच को ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। अपनी सोच को ले जाओ शिखर तक कि उसके आगे सारे सितारे झुक जाएं। ना बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। ये आपको अपने अंदर जोश रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो पाएगा। जैसी जिंदगी आप जी रहे हो ऐसी जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती, काम नहीं बनेगा। तो अपन को तूफानों से भी लड़ना है, क्योंकि जिंदगी है, उठा पटक तो चलती रहेगी। आपकी भाषा में कहते हैं ना, उठा पटक, लाभ हानि, लाभ लाभ, हानि हानि, ये तो चलती रहेगी। तो क्यों ना अपन अपने आप को जोश के साथ अपने उतारें, क्योंकि ये मेरा मानना है कि सोच अगर अच्छी होती है तो परिस्थितियां भी आपके अनुरूप होती हैं। राम की सोच अच्छी थी, रावण की सोच अच्छी नहीं थी, इसलिए
रावण के राज्य में भी राम का राज्य हो गया। अगर रावण की सोच अच्छी होती तो राम के राज्य में भी रावण का राज होता। क्योंकि नाम से कुछ नहीं होता, सोच से बहुत कुछ होता है। सोच से बहुत कुछ होता है। कई लोगों के नाम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी छोटी होती है कि उनके साथ रहने वाले भी उनको पसंद नहीं करते। तो अपन अपनी सोच के दायरे को बहुत बड़ा बनाएं। अगर आप चाहते हो कि तारे भी जमीन पर आए तो सोच के दायरे को अच्छा बनाएं। तारे भी जमीन पर आएंगे, आपके पैर चूम के जाएंगे। बड़ी बड़ी जीतें, सफलताएं चुटकी बजाते आपको मिल जाएंगी। बड़ी बड़ी सफलताएं चुटकी बजाते आपको मिलेंगी। कैसे? सोच बड़ी होना चाहिए। अगर सोच अच्छी है, मेरा ये मानना है, तो मंजिल तक आपको जाना नहीं पड़ेगा, मंजिल भी चल के आपके पास तक आएगी। आप देखना, जीवन में बहुत सारी चीजें आपको सरलता से उपलब्ध हो जाती है और बहुत सारी चीजें बड़ी विलंब से। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारी चीजें सरलता से उपलब्ध होती हैं चुटकी बजाते ही, और बहुत सारी चीजों के लिए बहुत पुरुषार्थ करने पर भी नहीं मिलती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमजोरी है। कहते हैं कि सोच और सफर की रफ्तार इतनी तेज होना चाहिए, सोच और सफर की रफ्तार इतनी तेज होना चाहिए कि दुनिया की नजर में लगे मंजिल स्वयं चलकर नजदीक आ गई है। सोच और सफर की रफ्तार, जो स्लो मूविंग लोग होते हैं, स्लो मूविंग, वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो ज्यादा स्लो करने से भी काम नहीं बनता। स्लो मूविंग नहीं होना चाहिए लाइफ में, फास्ट मूविंग होना चाहिए। अभी जमाना जो है वो अपडेट रहने का है, और जो अपडेट होता है वही अप टू डेट होता है। तो अभी जमाना अपडेट रहने का है। आप जमाने के साथ अपडेट हो, धर्म को छोड़े बिना, तब बात है, तब आपकी सफर में रफ्तार आएगी। जब महाराज लोग केस लॉन्च करते हैं ना, दिगंबर मुनिराज, जो जितना धीरे धीरे करता है उसको उतनी तकलीफ होती है, तो जितने स्पीड से करता है उसको उतनी जल्दी होता है। स्लो मूविंग रहेंगे लाइफ में, बड़े व्यक्तित्व को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। थोड़ा फास्ट मूविंग बने। मैनेजमेंट कहता है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपके पास स्टॉक है, तो आपका स्टॉक मैक्सिमम 100 डेज में चेंज हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 1 दिन में हो जाए तो अच्छी बात है। अगर आपके पास स्टॉक 1 लाख रुपए का है, तो हर दिन आपकी सेल्स एटलीस्ट मिनिमम 1000 रुपीज पर डे की होना चाहिए। मतलब जो आपके पास है उसका 1% पर डे सेल होना ही चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम की कोई बात ही नहीं है। अगर ऐसा भी चलता रहा तो आपका बिजनेस चलता रहेगा। आपके घर में सामान है, सामग्री है, तो अगर वो आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, कीड़े लग जाएंगे। ऐसी आपकी जो सोच है, जो मंजिल आपको दिख रही है, उसके प्रति आपका गमन नहीं हुआ, सोच अगर आपकी अच्छी नहीं हुई, तो अंदर बैठी आत्मा कुंठित हो जाएगी, सफलता नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति होता है सफल, एक होता है सफलतम। सफलतम बनना है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो देना पड़ेंगे। मैंने कल कहा था कि सफल व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते, और जिसकी सोच जितनी क्रिएटिव होगी वो उसमें अलग ढंग से कर पाएगा। ये माइक लगा है, इस माइक को यहां भी लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं। ऐसे भी माइक आते कि दूर रख दिए जाते हैं। यही तो क्रिएटिविटी चल रही है दुनिया में। अगर अपन क्रिएटिविटी में रहेंगे, सोच के दायरे को अच्छा रखेंगे, अपन भी दुनिया को एक नया आयाम दे पाएंगे। क्योंकि पुराने जो रास्ते बन चुके हैं उनमें चलोगे तो नई पहचान नहीं मिलेगी, कुछ हटके करना पड़ेगा तो नई पहचान मिलेगी। 100 भेड़ चल रही थी और एक किनारे होकर रास्ते में चल पड़ी, उसको तकलीफ हुई लेकिन पहचान बनी। पहचान बनाना है, थोड़ा सोच को और सफर को हटके तय करना पड़ेगा, जरूर पहचान मिलेगी। महावीर स्वामी की
नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।